देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 1684 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई तथा इस दौरान इस संक्रमण के कारण 37 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 718 हो गया। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 23,077 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 77 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 491 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 4,749 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में एक दिन में 778 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आंकड़े 6,430 पर पहुंच गए। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 14 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या 283 हो गई। राज्य में 840 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में जहां पिछले 24 घंटे में 128 नए मामले दर्ज किए गए जाने के बाद अब तक कुल 2,376 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं तथा इस दौरान मरने वालों की संख्या 2 बढ़कर 50 हो गई। राजधानी में कुल 808 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान 74 नए मामले सामने आए हैं और इनका आंकड़ा बढ़कर 1,964 हो गया। राज्य में इस दौरान संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई और मरने वालों की संख्या 27 पर बनी रही। तमिलनाडु में 54 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,683 हो गई तथा राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2 बढ़कर 20 हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 107 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 1,699 हो गई तथा मरने वालों की संख्या 3 बढ़कर 80 हो गई। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में संक्रमण के 61 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,510 हो गई तथा इस दौरान 3 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 24 हो गई और अभी तक 206 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तेलंगाना में इस दौरान 15 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या 960 हो गई। राज्य में इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जिसमें मरने वालों की संख्या 24 हो गई। केरल में 447 लोग संक्रमित हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण भारतीय आंध्र प्रदेश में 895 और कर्नाटक में 445 लोग संक्रमित हैं तथा इन राज्यों में क्रमशः 27 और 17 लोगों की मौत हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संक्रमितों की संख्या 427 है और 5 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पंजाब में 16, पश्चिम बंगाल में 15, हरियाणा, केरल, झारखंड में 3-3, बिहार में 2 तथा मेघालय, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और असम में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है।